हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। पृथ्वीराज चौहान थर्ड कल हमने स्टार्ट किए थे। पृथ्वीराज चौहान सेकंड कंप्लीट कर लिया था। सुहब देवी होंगी, वो मेनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर बनवाएंगी। उनके बारे में कुछ खास था नहीं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और आज यही लास्ट टॉपिक रहेगा। और इसके साथ ही हमारा जो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही जो चौहान वंश है, अजमेर का चौहान वंश है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये फोर्थ वीडियो रहेगी और 4 वीडियोस में आपका चौहान वंश पूरा कंप्लीट है। कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि करीब करीब हमारा फैब के अंदर अगर हम 2 पेजेस करेंगे तो, है ना। अदरवाइज आपका फैब और मिड मार्च तक आपका जो ये सिलेबस है राजस्थान हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये रोहित सर की बुक आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, तो उनकी बुक को हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अपने जो हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं उसका एडिशन भी इसके साथ करेंगे। ऑलरेडी राजस्थान अध्ययन की बुक जो है वो मैं चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड 1177 से लेके 1192, 1177 से लेके 1192 ईस्वी, 1166 में अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होगा। सोमेश्वर इनके पिता थे, कपूरी देवी इनकी माता थी। सेनाध्यक्ष भुवनमल थे और मुख्यमंत्री कैमास या फिर कदमबास भी उनको कहा जाता है। 11 वर्ष की आयु में ये मीन्स इनको जो गद्दी थी वो मिल गई थी। और इनके नाना थे अनंगपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली में लाल कोट किला बनवाया था, जिसे छीन कर बाद में मोहम्मद गौरी से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था। अब इसके बाद मैंने ये भी पढ़ा दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये मैंने लिख दिया है। देखिए, इनके मीन्स एक तरीके से इनकी अचीवमेंट्स में एक आता है भंडारकों का दमन इन्होंने किया था। कब की बात है? 1182 ईस्वी की बात है। ये राजस्थान है, राजस्थान के यहाँ पर यूपी है और यहाँ पर आप देखोगे तो मथुरा पड़ता है और ये अपना अलवर भरतपुर वाला एरिया है। तो यहाँ पे मथुरा और भरतपुर वाले एरिया में, है ना, ये जो अपना मथुरा और भरतपुर वाला एरिया है, यहाँ पर इन्होंने एक महोबा विजय की थी। ठीक है, महोबा विजय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यूपी के चंदेल शासक थे। कौन थे? परमार्दी देव थे। यूपी के चंदेल शासक थे। कौन थे? परमार्दी देव। इनके सेनापति थे। कौन थे? आल्हा उदल। कौन थे इनके सेनापति? आल्हा उदल थे। एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो इनके सेनापति थे आल्हा उदल, तो उन्हें हराया था। और यहाँ पर फिर जो पंजुन राय कछवाहा थे उनको इन्होंने महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं भंडारकों के दमन के बाद एक एक करेंगे चालुक्यों पर विजय। ठीक है, चालुक्यों पर विजय। ठीक है, ये कब की बात है? ये बात है 1184 ईस्वी की, क्योंकि 91-92 तो तराइन के युद्ध ही होंगे। तो चालुक्य पर ये विजय करेंगे। और चालुक्यों पर विजय की अगर हम बात करें तो देखिए, गुजरात के थे, है ना। चालुक्य जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। और गुजरात के चालुक्य और अजमेर के जो चौहान हैं उनके बीच में युद्ध हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चलेगा। और पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो के अंदर ये लिखा गया है कि जो पृथ्वीराज थे उन्होंने आबू की राजकुमारी थी। कौन थी? इच्छनी। ठीक है, इच्छनी थी, इनसे विवाह कर लिया था। किसने? पृथ्वीराज थर्ड ने। ठीक है, कहाँ की थी ये? आबू की थी। जिससे जो गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, तो गुजरात के एक चालुक्य शासक थे। कौन थे? वो थे भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय। तो ये नाराज हो जाते हैं। तो नाराज हो जाते हैं तो भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री होते हैं, इनके प्रधानमंत्री होते हैं कौन? जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार। और इनके बीच में और जो पृथ्वीराज चौहान है इनके बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इस युद्ध को कहते हैं नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। और बाद में संधि हो जाती है। तो ये थी चालुक्य पर विजय। ठीक है, भंडारक हमने कर लिए जो कि मथुरा भरतपुर के पास थे। तो यूपी के चंदाल शासक थे परमार्दी देव, उनके सेनापति आला उदल को हराया था और वहाँ पे पंजुन राय कछवाहा को नियुक्त कर दिया था। फिर चालुक्यों पर विजय की 1184 ईस्वी में, वो 1182 में था। चालुक्य गुजरात के थे। तो पृथ्वीराज थर्ड जो है वो पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि ये इच्छनी जो आबू की राजकुमारी हैं उनसे विवाह कर लेते हैं। और जो चालुक्य के जो भीमदेव सेकंड होते हैं वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। और भीमदेव सेकंड के ही जो थे जगदेव प्रतिहार,
तो जगदेव प्रतिहार जो होंगे वो युद्ध करेंगे पृथ्वीराज थर्ड से, जिसको कहा जाएगा नागौर के युद्ध। ठीक है, ये कौन है? ये इनके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पीएम लिख देती हूँ, तो ये इनके प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से चालुक्यों पर विजय हो जाएगी। ठीक है, और नागौर का युद्ध होगा और नागौर के युद्ध को विराम मिल जाएगा, इसके बाद संधि हो जाएगी। तो ये एक हमने पढ़ा भंडारकों का दमन। ठीक है, ये फर्स्ट था पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। और फिर अब हमने पढ़ा ये सेकंड, चालुक्यों पर विजय। अब आ जाइए थर्ड, जिसको कहा गया है कन्नौज। ठीक है, क्या कहा गया है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ेगा? एक तरीके से उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक थे, कौन थे? जयचंद गढ़वाल। ये तो सबने कहानियां वगैरह सब सुनी है। जयचंद गढ़वाल इनकी पुत्री थी। कौन थी इनकी पुत्री? संयोगिता। ठीक है, उनके बारे में तो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ है। तो गंधर्व विवाह हुआ था, है ना, भाग कर जो इन्होंने शादी की थी, तो गंधर्व विवाह था। तो ये इनके 3 युद्ध थे। अब आ जाते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1191 ईस्वी में। अब तराइन जो है वो है कहाँ? तराइन है करनाल हरियाणा में। ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होगा, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो होंगे वो जीत जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत थे, इनके दिल्ली सामंत थे, कौन थे? गोविंद राज थे। इनके सामंत थे, कौन थे? गोविंद राज थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ दिया था और मोहम्मद गौरी भाग के कहाँ चला गया? गजनी। वो गजनी भाग गया। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, यहाँ पर बोलते हैं जो हिस्टोरियंस हैं, कि ये सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने इनकी सेना का पीछा नहीं किया। तो ये था पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी, तराइन करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीतेंगे। इनके जो सेनापति होंगे या इनके जो सामंत होंगे गोविंद राज, वो मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ देंगे और मोहम्मद गौरी गजनी भाग जाएगा। अब आ जाते हैं एक ऐसे युद्ध पर जिसके थ्रू भारत जो है वो उसके बाद हिंदू शासक को नहीं देख पाएगा, है ना। फिर आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब आ जाएंगे और फिर आपका आ जाएगा ब्रिटिशर्स। द्वितीय युद्ध होगा 1192 ईस्वी में और यहाँ पे भी यही होंगे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड होंगे और मोहम्मद गौरी होंगे। और पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे और मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे। भारत में मुस्लिम शासन जो है वो स्थापना हो जाएगी और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास, सिरसा भी हरियाणा में ही है, सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासों में ये कहा गया है कि जो मोहम्मद गौरी थे वो पृथ्वीराज को, ये जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाते हैं और जहाँ चंदबरदाई एक दोहा बोलते हैं और शब्द भेदी बाण से जो पृथ्वीराज हैं वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। वो दोहा क्या है? वो दोहा है, 4 बांस, ये मैं लिख नहीं रही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो बताते हैं कि वो कितनी दूरी पर बैठा है और इस तरीके से पृथ्वीराज रासों में ये कहा गया है कि पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वो मोहम्मद गौरी को मारते हैं। तो ये अजमेर का चौहान वंश था जो कि आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी बुक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु गिवन हैं जो कि मैं और कवर करूँगी और फिर जैसे कि हमने प्लान किया है हमारा एक पेज भी कवर हो जाएगा और साथ में ये टॉपिक भी। देखिए, मोहम्मद गौरी जो हैं, मोहम्मद गौरी के बाद ही यहाँ पर मुस्लिम राज्य जो हैं, मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक ये बनेंगे और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो अंतिम हिंदू शासक रहेंगे, है ना, वो अंतिम रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान के चारों ओर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए, क्योंकि तो इन्होंने एक उपाधि हासिल की थी जिसको कहा जाता है दल पंगुल या फिर विश्व विजेता, क्योंकि आसपास किसी को भी जीतने नहीं देते थे, सबको खत्म कर देते थे। और एक इनकी और है राय पिथोरा। इनके दरबारी कवि कौन कौन थे? चंद्रबरदाई थे, उन्होंने तो पृथ्वीराज रासो भी लिखा है, चंद्रबरदाई थे। जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है।
विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, ठीक है। देन वागीश्वर, वागीश्वर जनार्दन। देन आशाधर, आशाधर विश्वरूप, ठीक है, ये सब थे। और पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल भाषा में है। प से पृथ्वीराज, प से पिंगल भाषा में है। और इसको पूरा किसने किया था? तो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। कौन थे? जलहन। उन्होंने इसको पूरा किया। अच्छा, चंद्रबरदाई का जो मूल नाम है वो क्या है? पृथ्वी भट्ट वल्लादी, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। अगर हम पृथ्वीराज विजय, जो जयानक है, जो पृथ्वीराज विजय ने लिखी है, ये संस्कृत भाषा में है ना, संस्कृत एसकेटी में है। इनके घोड़े का नाम, तो इनके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा था, नाट्यरंभा था। इनकी छतरी जो है, पृथ्वीराज की जो छतरी है वो काबुल अफगानिस्तान में है। और इनका जो स्मारक है वो तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है। सो चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश कंप्लीट। चलिए, थैंक यू सो मच।